हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है मेरे इस चैनल को और मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप सब में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे वीडियो को भी बहुत शेयर किया है, बहुत लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच मेरी इस पॉजिटिविटी को लोगों तक ले जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से मेरी इस दिव्यता चैनल के प्रति बने रहिएगा आगे भी, और इस पॉजिटिविटी के साथ भी बने रहिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज एक मैसेज है आप सबके लिए कि जो भी आपके पास्ट में मे बी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो पास्ट में बहुत कुछ झेला है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निगेटिविटी के अराउंड बहुत रह चुके हैं लोग, और वो निगेटिविटी बहुत हद तक उनको असर की है, और उस निगेटिविटी से निकलने के लिए उन्होंने बहुत ही मशक्क़त करी, और कहीं ना कहीं वो मुझे निकलते हुए भी दिखे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो हैं बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, आप कहीं ना कहीं डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, और शायद इसीलिए आप उस नेगेटिविटी से, उस काली क्रिया से आप निकल पाए हैं। तो मैं देख पा रही थी कि आप जिस तरीके से उस एनवायरनमेंट से, उस वातावरण से, उस काली क्रिया के वातावरण से, उस नेगेटिविटी से जो आप निकले हैं, बहुत ही खामोशी के साथ आप निकले। ऐसा नहीं कि आपने बहुत लड़ाई झगड़ा किया या बहुत फाइट किया। हाँ, जहाँ जरूरत हुई मे बी आपने किया हो, फाइट बैक किया हो, लेकिन आप चुपचाप वहाँ से निकल चुके, बिना शोर के, बिना हंगामा के। और वही चीज़ें मैं देख पा रही थी कि जिस तरीके से, जिस शांति तरीके से, जिस खामोशी से आप निकले, वो चीज़ें, अब वो जो कर्मा, जिन्होंने जिस तरीके से जो बुरे कर्मा आपके लाइफ में क्रिएट किए, इस तरह की निगेटिव चीज़ें करके, वो कहीं ना कहीं वापस वो कर्मा उनके पास ही जा रहे हैं। क्योंकि आपने बिना शोर किए, बिना हंगामा किए, आप चुपचाप वहाँ से निकल गए। क्योंकि आपने चीज़ों को समझा, आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स के संकेत को समझा। क्योंकि आपको लगा कि आप कहीं ना कहीं अगर आप शोर करते हैं, हंगामा करते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप अकेले पड़े, और अगर आप इस तरह की चीज़ें करते तो हो सकता है कि आप और ज़्यादा ट्रैप हो जाते। तो आपने एक समझदारी दिखाई, आपको कहीं ना कहीं अपने यूनिवर्स के संकेत को समझा। मे बी आपको इनर गाइडेंस मिले हो, आपको इंट्यूशंस आए हों, और आप वहाँ से खामोशी से, शांति से आप उन लोगों से कॉर्ड कटिंग कर लिया, अलग हो गए, और आप वहाँ से निकल गए। और यही खामोशी कहीं ना कहीं यूनिवर्स देख पा रहे हैं आपकी। तो वो जो खामोशी, वो शांति जो है आपकी, अब यही चीज़ जो है, ये जो बुरे कर्मा वो देखेंगे, और कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर रिटर्न जा रही है, मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स आपको इन सब चीज़ों के लिए आपको मैसेज दे, किसी तरह का कोई गाइडेंस या किसी तरह के मैसेज आप तक पहुंचाना चाहें। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग जब शुरू करने जा रही थी तो मुझे 666 दिखे। ओके, सो 666 ये दिखाता है कि मे बी आप जो थिंक कर रहे हैं, या फिर जो अभी आप जो कर रहे हैं, मे बी आपको रीफोकसिंग करने की जरूरत है। हो सकता है कुछ ऐसे मिस्टेक्स आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। ओके, आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप जो ह्यूमन बीइंग जो हैं, आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड हैं। तो आपको अच्छी चीजें करनी है, आपको अच्छी चीजें सोचनी है। ओके, आप जो सोचेंगे, आप जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल्स आपके अराउंड होते हैं, आपके थॉट्स को कहीं ना कहीं वो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो हो सकता है कि आपके कुछ जो थॉट्स हैं, आपको रीफोकसिंग करने की जरूरत है। तो शायद इसीलिए मुझे यूनिवर्स ने इस रीडिंग शुरू करने से जस्ट पहले मुझे 666 दिखा। तो या डेफिनेटली आपको रीफोकस करना है, रीथिंक करना है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या किया है आपने, और आप किस मोड़ पे मुड़े हैं। आप मे बी थोड़ा कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप। तो या जो भी डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, जो भी इस दिव्यता चैनल से जुड़े हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो अवेकनिंग प्रोसेस में है, डेफिनेटली आपको एंजल्स नंबर के थ्रू आपको यूनिवर्स संकेत जरूर देते होंगे। ओके, तो आपको एक रिमाइंड कराया जाता है जब भी आप कुछ गलत करते हैं या कुछ ऐसी चीजें आप सोचते हैं या करते हैं, तो आपको ऐसे नंबर्स दिखा देते हैं। वो 666 देखना, दैट मीन्स कि आपको उन सब चीजों से बाहर निकलना है। मे बी आपने पास्ट की चीजों को होल्ड करके रखा है अभी भी,
तो उसको आपको लेट गो करना है, उसको हटाना है आपको। तो यूनिवर्स आपको इसलिए भी कहीं ना कहीं ये नंबर मेरे थ्रू आपको ये मैसेज दे रहे हैं। तो प्लीज गाइज, अगर आपने पास्ट को अभी भी होल्ड कर रखा है तो उसको आपको लेट गो करना है। और अगर कुछ ऐसी चीजें आप सोच रहे हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए, ये चीजें ऐसी कर रहे हैं, तो आपको उस पर रिफोकस करना है, रीथिंक करना है कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, तो आपको वापस से प्रेजेंट में आ जाना है, वापस से अपने मिशन पे आ जाना है। जो चीजें के लिए आप बने हैं उस चीज पे फोकस करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए। जो एंजल्स नंबर मुझे जो संकेत मिले मैंने आपको बता दिया। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्लीज यूनिवर्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? जो भी चैनलाइज मैसेज आया है, जो भी मैंने अपने व्यूअर्स को बताया है, प्लीज़ उससे रिलेटेड कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। प्लीज़ एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए। उनकी खामोशी ने जो असर कर दिया है बिना शोर का, जो उनके हेटर्स नहीं कर पाए, उन्होंने, मेरे व्यूअर्स ने कर दिया है बिना शोर का, खामोशी के साथ वो वहाँ से निकल पाए हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स। ओके, या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, Page of Cups, 6 of Cups, 5 of Cups. Yeah, all cards. See, आप रहे हैं डेफिनेटली पास्ट में ऐसी चीज़ें, ऐसे अराउंड में आप रहे हैं, आप नेगेटिविटी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में रहे हैं। बहुत तरह की ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में की गई है जिससे आपको बहुत दर्द, बहुत दुख झेला है आपने पास्ट में। तो आपको 666 दिखा रहे हैं यूनिवर्स मुझे, तो कहीं ना कहीं आपको संकेत दिए जा रहे हैं मेरे थ्रू कि आपको इस एनर्जी में अब नहीं रहना है, इसके लिए नहीं सोचना है आपको, इसको आप लेट गो कर दीजिए। ये चीज़ें आपकी लाइफ में अब मैटर नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में। आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं आप। ओके, तो एज ए स्पिरिचुअलिटी की तरह थिंक करिए, इस एनर्जी में मत जाइए आप। जब भी आप इस एनर्जी में जाएंगे, आप इस एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे आप। तो प्लीज़, आपको यूनिवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे थ्रू दे रहे हैं। जस्ट मैंने ये वीडियो का बटन ऑन किया था और मुझे 666 दिखे थे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये संकेत है आपके लिए कि प्लीज़ इस चीज़ को, जो भी पास्ट में आपने ये झेला, जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें करी हैं, निगेटिव चीज़ें करी हैं आपकी लाइफ में, आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, आपको धोखा दिया है, कुछ लोगों ने पीठ पीछे छुरा भोंका है, आपको बहुत दर्द, बहुत झेला है आपने, क्योंकि मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है। आपको हर तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि आपको बहुत सारे बर्ड्स अभी गए, मे बी आपको सुनाई दिया होगा, कुछ साउंड्स आए होंगे आपको। तो या डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम द एंजल्स एज वेल। सो यूनिवर्स एंड एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के थ्रू आपको बहुत डिप्रेशन वाली, एंजाइटी वाली एनर्जी में आपको रखा गया है, आपको दुख, दर्द, बहुत तरह की चीजें आपको पेन में रखा गया है। ओके, तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको इस एनर्जी से निकलना है, इसको लेट को करना है आपको। ओके, एंड या मुझे आपकी तरफ कहीं ना कहीं कोई इमोशनल ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके कोई पुराने फ्रेंड्स आ सकते हैं आपकी तरफ, या कोई ऐसा इमोशनल ऑफर मैं आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। कोई पुराने दोस्त, कोई ऐसे जो बहुत रिलेटिव भी हो सकते हैं, जो बहुत टाइम से आप नहीं मिले हैं, कोई इमोशनली ऑफर आपकी ओर आ सकता है जो आपको हैप्पी वाला मोमेंट आपको फील करा सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये भी कंफर्मेशन दे रहा है कि एक मोमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, किसी तरह का इमोशनल ऑफर कोई आपके लिए लेकर आ सकता है। ओके, तो देख लीजिएगा कौन है आपके लिए, क्या सही है क्या गलत, वो ज़्यादा आप बेटर कर पाएंगे। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, या तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इट्स अ कंफर्मेशन, आप पास्ट की एनर्जी में हैं आप। तो आपको पास्ट की एनर्जी में नहीं रहने के लिए बोला जा रहा है। जो चीज़ें अभी आपके लिए यूनिवर्स ने रखा है, जिस जर्नी में आप हैं, उसको फोकस करिए। जो चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें हो गई हैं, उस एनर्जी से आपको निकलना है। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आप इसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे वापस से। ओके, तो इसको फोकस मत करिए, आप इस पास्ट में फोकस मत करिए, आप प्रेजेंट में आ जाइए। ओके, जो चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स ने रखा है उसको फोकस करिए। ओके, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। ओके, एंड या आपको डेफिनेटली, आप जिस तरीके से मुझे फोकस दिख रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं अपना राह चुन लिया है। आपके पास 2 रास्ते थे, या तो आप पास्ट में जाइए, या फिर आपके लिए जो यूनिवर्स ने जो रास्ता चुना है उसको चुनिए। तो आपने यूनिवर्स का रास्ता चुना है, आपने स्पिरिचुअल जर्नी को चुना है, तो आपको यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं कि आपको इसी जर्नी पे फोकस रखना है। आप एक प्रकाश फैलाने के लिए आए हैं, आप पूरी दुनिया के लिए बने, आपका कोई हायर मिशन जुड़ा है इस दुनिया के साथ, तो आपको वो मिशन पूरा करना है। ओके, आपको बार बार मेरे मुंह से ये निकल रहा है स्पिरिचुअल बीइंग है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप अभी। ओके, तो प्लीज अपनी चीजों को फोकस रखिए, अपनी चीजों से आप
मुंह मत मोड़िए, चीज़ों को बार बार आप पास्ट की चीज़ों में आप मत जाइए। ओके, एनी अदर मैसेज प्लीज। ओके, या सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों का अंत कर दिया गया है, अंत हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से आप निकल चुके हैं। आपको जिस तरीके से आपको रखा गया ना, आपको मैं बोल सकती हूँ कि मे बी आपको इस तरह आप मे बी बहुत ही ज़्यादा आपको इस तरीके से रखा गया कि मे बी आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं डेंजर में आ गई होगी। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। तो पास्ट में ऐसी एनर्जी आपके साथ रही होगी, बट इस सब चीज़ों का अंत होते हुए मुझे दिख रहा है। अंत होकर आप एक नई जर्नी में आ चुके हैं। और जिस तरीके से आप फोकस है ना, जो आप वेट कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ें मिल जाएगी। आपको यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप काफ़ी टाइम से चीज़ों का वेट कर रहे हैं, जिस चीज़ों को आप सोच रहे हैं करने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो मन में चल रही हैं, तो प्लीज़ बहुत जल्द जो डिवाइन टाइमिंग होगा वो चीज़ें, वो उस टाइमिंग पे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, एंड यस, एस ऑफ सोर्स, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी, सच्चाई को ये चीज़ें दिखाता है। एक जिस तरीके से आप सच्चाई और क्लैरिटी के साथ, जो क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में जो मिल गई है, जो पर्पस आपको मिला है, उसी पर्पस पे आपको फोकस रखना है। और जिस सच्चाई के साथ आप तब भी खड़े थे अकेले और आज भी खड़े हैं, तो उसी सच्चाई पे आज भी आपको रहना है। आपको पास्ट में नहीं जाना है। आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट है। आपको कहीं ना कहीं पूरी ब्लेसिंग्स उनके आपको मिल रही है उनकी। तो आप जिस तरीके से फोकस हैं, जिस चीज़ों का भी आप इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार बहुत जल्द आपके लिए खत्म होगा। वो चीज़ें आएंगी, बस आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन टाइमिंग पे। ओके, सो मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी ले लेती हूँ, या नाइट ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली कोई इमोशनल ऑफर आपकी ओर आ रहा है, ये 100% श्योरिटी है। ये तीनों कार्ड ऑफर का ही मुझे दिख रहा है। कोई इमोशनल ऑफर आपकी ओर आ सकता है। तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें जो झेली हैं आपने पास्ट में ना, जो दुख दर्द जो भी हुआ है, मे बी इस इमोशनली भी आप बहुत हर्ट हुए हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट को भी दिखाता है। तो इमोशनली भी बहुत आप हर्ट हुए हैं, बहुत दुख दर्द मिला है इमोशनली आपको। तो ये इमोशंस, ये प्यार आपकी लाइफ में लाया जा रहा है। ये ऑफर आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो एक लव ऑफर बोल सकते हो, एक इमोशनल ऑफर आपकी लाइफ में लाई जा रही है यूनिवर्स की ओर से। तो बस आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बस पास्ट की एनर्जी में आपको नहीं रहना। जिस खामोशी से, जिस शांति से आप निकले हैं, उस दर्द से, उस एनर्जी से, उस नेगेटिव एनर्जी से, उसी खामोशी के साथ आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। और वही जो चीज़ें हैं, जो आपकी जो खामोशी जो है, बिना शोर के जो आप निकले हैं, वही चीज़ें, वो जो कर्म, जो गलत कर्म किया है, वो खामोशी कहीं ना कहीं यूनिवर्स देख पा रहे हैं। और वो जो बुरे कर्म जिन्होंने किए हैं, उनको वापस मिलने वाला है। ओके, सो या मैं एंजलिक्स ऑरेकल्स लेती हूँ आपके लिए। देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं आपको। प्लीज एंजल्स, मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज मैसेज दीजिए। या यस, ओके, रिकवरी। तो यस, आप जिस पेन दर्द से गुजरे हैं उसकी रिकवरी की जा रही है। आपको हीलिंग मिल रही है यूनिवर्स की ओर से। तो आपको रिकवर किया जा रहा है उन सब चीज़ों से। तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी। ओके, बस थोड़ा सा संयम बनाइए, धैर्य रखिए, है ना। आपके अंदर बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है, तभी आप उन सब चीज़ों से निकल पाए हैं। पूरी शांति के साथ, पूरी खामोशी के साथ आप उन सब चीज़ों से बिना शोर किए आप निकल चुके हैं। तो प्लीज़ निकले ही रहिए। और बस चीज़ें, जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, किया जाएगा, और उस सब चीज़ों को इम्प्रूव भी किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। बॉटम है जो रिकंसिडर, या डेफिनेटली जो मैंने बोला ना कि 666 दिखा मुझे, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड को शो करता है। एंजल्स ने कंफर्मेशन दिया है कि आप में भी अभी कुछ पास्ट की एनर्जी में अभी भी हैं, रीथिंक कर रहे हैं। तो प्लीज उसको सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको नहीं करना है वो, आपको लेट गो करना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप खामोशी से, शांति से आप निकल चुके हैं, तो प्लीज उसी खामोशी शांति से आपको अभी भी रहना है। उसको फोकस मत करिए, उन सब चीजों की बातें मत करिए, कोई बात ही नहीं करनी है आपको। पास्ट में जाना ही नहीं है आपको। अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए ताकि आपका फ्यूचर बेस्ट हो, है ना। जिस तरीके से आप राह को चुन चुके हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप फोकस हैं, आप प्लीज उसी में फोकस बनाए रखिए। ओके, सो ये थे एंजलिक्स एंजल्स के मैसेज। ओके, ऑरेकल्स थे ये एंजल्स के। तो मैंने आपके लिए मैसेज लिए हैं। मैं देखती हूँ डाउनलोड्स में क्या आते हैं आपके लिए। ओके, आपका जो अंतर्ज्ञान और आपकी जो संयम है ना, वो आपकी शक्ति को दर्शाता है।
तो अपने संयम को खोइए मत, है ना, अपने संयम, अपने पेशेंस को बनाए रखिए। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस चीज को देख रहे हैं। सो डिवाइन सपोर्ट, सी आपको डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, तभी आप उन सब चीजों से निकल पाए हैं। नहीं तो बहुत लोग, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो निकल पाते हैं। आप निकले हैं, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं आप, ओके। तो अगर आप निकल चुके हैं तो वापस उस चीज में मत जाइए, ओके। एंड या सो अ हिडन ऑब्स्टिकल इज डिलेइंग योर प्रोग्रेस। तो हो सकता है कि आप जिस चीज पे फोकस है, जिस करियर में है, तो किसी तरह का जो प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी प्रोग्रेस आपकी नहीं हो रही है। तो किसी तरह का कोई हिडन ऑब्स्टिकल हो सकता है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, या आपके थॉट्स भी हो सकते हैं जो नेगेटिव थॉट्स हो। तो वो सारी चीजें भी हो सकती हैं जो आपके प्रोग्रेस को रोक रही है। तो योर पाथ इज बीइंग चैलेंज, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप योर फेथ इंटैक्ट। आपका जो पाथ है, जिस जर्नी पे अभी आप चले हैं, वो बहुत ही चैलेंजिंग है। इसीलिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रांग रहना है और आपको फेथ रखना है ना। तो स्ट्रांग रहिए, आप हैं स्ट्रांग, बहुत ही अंतर्ज्ञानी हैं आप, बहुत संयम है आपके अंदर। मैं देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ मैं। एंड 333, तो यू आर सपोर्टेड एंड ग्रोथ, सो यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअलिटी। आप ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में आप, ओके। आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी में आप ग्रो कर रहे हैं, इसी जर्नी में हैं आप, उसी में आपको आगे बढ़ना है फेथ के साथ। एंड योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रांगर। तो आपका जो इनर लाइट है ना, वो बहुत ही मजबूती से ग्रो कर रहा है। तो एस ऑफ जो सोर्स की एनर्जी आई है, वो कहीं ना कहीं इस कार्ड को कंफर्मेशन देता है। तो आपका इनर लाइट बहुत ग्रो कर रहा है, उसको ग्रो करने दीजिए। अपने पास की एनर्जी में वापस मत जाइए, है ना। उसको रीथिंक करिए, रिकंसिडर करिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको नहीं करना है, आपको लेट गो करना है, पूरी तरह से आप उसको लेट गो कर दीजिए। इफ समथिंग कीप्स गेटिंग डिले, मे बी इट्स नॉट मींट फॉर यू। हो सकता है किसी चीज के लिए आप ट्राई कर रहे हो और वो चीजें आपके लाइफ में नहीं हो पा रही, किसी तरह का ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो आप, किसी तरह का डिले हो रहा हो, आप बार बार कर रहे हैं, वो चीजें नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि वो चीजें आपके लिए नहीं है। आपको रास्ता चेंज करना है, या पाथ चेंज कर दीजिए, या काम को चेंज कर दीजिए, है ना। तो ये चीजें आपको बोला जा रहा है। अगर बार बार चीजें नहीं हो रही हैं, बार बार आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो चीजें आपके लिए नहीं है। तो जो चीजें आपके लिए नहीं है उसमें अपना टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। अपना पाथ चेंज करिए, रास्ता चेंज कर दीजिए। बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप भी रिपीटिंग नंबर देख रहे हैं, बार बार एंजेलिक नंबर आपको दिख रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स संकेत कर रहे हैं। एक बार देख रहे हैं, 2 बार देख रहे हैं, डजंट मीन कि आपको संकेत दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हर दिन देख रहे हैं, आपको हर दिन एक ही नंबर दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का कोई साइन सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको किसी तरह की कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर ध्यान दीजिए आप, ओके। या योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। तो आपकी एनर्जी को किसी तरह से टॉक्सिक कनेक्शन है, कोई आपका, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल या आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं। तो कोई है रिलेशन आपका, टॉक्सिक रिलेशन है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो अपने ऑरा को क्लींस करिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए। हर लोगों के साथ अपनी एनर्जी को शेयर मत करिए, थोड़ा कॉशियस रखिए अपने आप को। आपके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। तो आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपको इंट्यूशंस आपको गाइड करते होंगे, इनर गाइडेंस जिसको बोलते हैं। तो आपके इंट्यूशंस आपको कहीं ना कहीं आपको मालूम चल जाता होगा कि सामने वाला पर्सन कैसा है, या आपके लिए क्या थॉट रखता है। एंड या डिवाइन इज विथ यू, तो आपके साथ आपके डिवाइन है, ओके। एस ऑफ सोर्स की भी एनर्जी, जो मैंने बोला कि डिवाइन का पूरा सपोर्ट है आपके साथ, और ये कंफर्मेशन यहाँ भी आया है। तो डिवाइन आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनका प्रेजेंस आपके साथ रहता है। तो हो सकता है कि आपको 000 भी दिखता होगा बहुत ज्यादा। तो अगर 000 दिखता है तो कहीं ना कहीं ये इन्फिनिटी को शो करता है, एक शून्य की जो एनर्जी होती है पूरे ब्रह्मांड को शो करता है। तो ये एनर्जी आपके साथ बिलोंग करती है, ये एनर्जी आप लेकर चलते हैं। तो डिवाइन आपके आसपास ही होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ होते हैं। सो हर चुनौती एक दिव्य संदेश है, और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। हो सकता है कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको अगर 444 बार बार दिख रहा है, आपको हर दिन दिख रहा है, दैट मीन्स कि एंजल्स आपके आसपास ही रहते हैं। 444 दैट मीन्स कि सपोर्ट एंड मार्गदर्शन को दिखाता है, आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके अराउंड ही रहते हैं वो ऑल द टाइम। तो कोई भी स्ट्रगल, कोई भी कठिनाई अगर आपकी लाइफ में आ रही है, दैट मीन्स कि आप समझना कि वो एक तरह का संदेश आपको मिल रहा है, एक दिव्य संदेश मिल रहा है, जो आपके एंजल्स आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप उस हर चुनौती को आप पार कर सकते हैं। कोई ऐसी चुनौती, कोई ऐसे स्ट्रगल जो नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ देखी गई है, आपके अंदर वो एनर्जी है, हाई लेवल वाली एनर्जी है, जो हर स्ट्रगल को आप दूर कर सकते हैं। तो कोई भी चुनौती जो है अगर आती है तो एक तरह का दिव्य संदेश है आपके लिए, हर चुनौती को आप पार करिए,
और एंजल्स जो हैं 444 प्रोटेक्शन और गाइडेंस को दिखाता है। तो वो एंजल्स आपके आसपास होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसे निकलना है, किस तरीके से चीज़ों को करनी है। ओके, कभी ना कभी आप फील कर पाएंगे। आप 444 अगर आप हमेशा देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में जो आप इमीजिएटली, आप हो सकता है घबरा जाएं और वो चीज़ें आप इमीजिएटली आपके माइंड में थॉट आ जाए, ऐसे प्लान आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें और आप इमीजिएटली उसको शॉर्ट आउट कर लें। दैट मीन्स कि एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको उन सब चीज़ों से कैसे निकलना है। ओके, एंड योर प्योर हार्ट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। तो आप बहुत ही करुणा दिल के हैं, आप बहुत ही प्योर हार्टेड हैं। आपके दिल में कोई मैल नहीं है, आप कोई गंदगी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। क्रिस्टल क्लियर एंड क्रिस्टल है आपका हार्ट और वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो बहुत लोग ऐसे जो गंदगी मन में रखते हैं ना, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके अराउंड रहते होंगे। 100 में मैं बोलूंगी कि 3 से 4 लोग ही आपके अराउंड रहते होंगे जो आपकी एनर्जी से मैच करते होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका हार्ट जो है बहुत ही प्योर है, बहुत ही शीशे की तरह एकदम क्लियर है। ओके, एंड या अबंडेंस एंड सक्सेस आर फॉलोइंग योर वे। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी हर तरीके से, और सक्सेस भी आपकी लाइफ में फ्लो होगा। तो बस अपने जिस जर्नी में भी हैं उसको फोकस रखिए और आगे बढ़िए। ट्रस्ट रखिएगा खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर और उनके टाइमिंग के ऊपर। बिना ट्रस्ट का फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप प्योर हार्टेड हैं, सच्चे दिल के हैं, अच्छे कर्मा किए हैं और ट्रस्ट रख रहे हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस, अबंडेंस लाइफ में आएंगे ही आएंगे। 100% श्योरिटी मैं बोलूंगी कि आएंगे। ओके, एंड या लाइट ऑलवेज विन। तो आप जो इनर लाइट जो कैरी करते हैं, आप जो हाई एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो हमेशा जीतेगा, क्योंकि लाइट हमेशा जीतता है। सच्चे पर्सन, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भले ही कुछ टाइम के लिए वो हार जाए, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। सच्चाई का पलड़ा हमेशा हमेशा भारी होता है। ओके, एंड 10-10 मैनिफेस्टेशन, योर थॉट्स एंड इंटेंशंस आर मैनिफेस्टिंग। तो जो कोई भी व्यूअर है अगर 10-10 देख रहे हैं तो आप बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ चुकी है। तो आप जो भी इंटेंशंस रखते हैं, जो भी थिंक करते हैं ना, वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये उन व्यूअर के लिए है जिनको 10-10 दिखता है, उनके लिए मैसेज है। तो अगर आपको 10-10 दिख रहा है तो डेफिनेटली आप जो थॉट कर रहे हैं वो थॉट आपके मैनिफेस्ट हो जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने थॉट को पॉजिटिव रखिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा और अपने इंटेंशंस को भी अच्छा रखिएगा। इंटेंशंस को गलत मत रखिएगा, किसी के प्रति भी, अपने प्रति भी। ओके, और इस चीज़ को, इस पावर को आप कमेंट्स में क्लेम कर सकते हैं यूनिवर्स को। ओके, सो मैं एक लास्ट ले रही हूँ फ्रेंड्स। योर सोलमेट इज कमिंग इन योर लाइफ। तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके सोलमेट हैं जो आपकी ओर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सोलमेट बहुत लोग को ऐसे समझ में आते हैं कि उनके सोलमेट जो उनके सिर्फ पार्टनर ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं, मे बी आपके सोलमेट आपके एनर्जेटिकली भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनर ही हों। ओके, आपके सोलमेट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके गुरु भी हो सकते हैं, मे बी आपके डिवाइन भी हो सकते हैं जो आपसे जुड़े हैं, आपके साथ मिलके आप बहुत ज़्यादा जब उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो डिवाइन भी कहीं ना कहीं आपके सोलमेट हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके सपोर्ट से, उनके गाइडेंस से, उनकी हेल्प से आप चीज़ों को बेटर कर पाते हैं। तो ये सोलमेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपके सिर्फ पार्टनर ही हों, किसी भी तरीके से हो सकता है। एनर्जेटिकली आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं, या आपके डिवाइन भी आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो सोलमेट का मतलब वही होता है, नॉट ओनली फॉर द पार्टनर। स्पिरिचुअल जर्नी में भी अगर आप कोई आपके फ्रेंड्स आपकी एनर्जी से मैच करते हैं, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो वो भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो आप दोनों मिलकर कोई एक बड़ा मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई बड़ी मिशन के लिए आप दोनों को बनाया गया है। जैसे एक गुरु और एक शिष्य होता है, उसी तरह का मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो मैं लास्ट एनर्जी लेती हूँ फ्रेंड्स। बॉटम क्या है, लेट्स सी। यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं करेगी, कोई टच नहीं कर सकता आपको। पूरी तरह से फुल्ली प्रोटेक्टेड है आप, एंजल्स की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से। डिवाइन का सपोर्ट है, डिवाइन के गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, एंजल्स के गाइडेंस मिल रहे हैं आपको हर तरीके से। तो प्लीज आप जो भी पास्ट में हुए हैं उसको लेट गो करना है, उसको थिंक नहीं करना है, आपको उन सब चीज़ों से निकलना है। ओके फ्रेंड्स, तो
ये थी एनर्जी आप सबके लिए, मैसेज था डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से। तो जिन व्यूअर्स को भी अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो या किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने दोनों कॉन्टैक्ट मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने डाल दिए हैं, मैंने अपडेट किया है। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी मेल आईडी या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं फ्रेंड्स। किसी भी गाइडेंस के लिए, किसी भी सवाल के जवाब के लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। ओके, कोई भी गाइडेंस चाहिए आप बेझिझक फ्री होके आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली उसके लिए मैं चार्ज करती हूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत सारे डिटेल्स चाहिए होते हैं और जो डिटेल मुझे मिलते हैं उसके लिए मैं जब ध्यान करती हूँ, बहुत डिटेल में जाकर आपके लिए पर्सनल रीडिंग लेती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।